तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सीमा। तो आज हम लोग करेंगे पेपर 1 का मॉक टेस्ट नंबर 3। अगर आप लोगों में से चैनल पर कोई अभी नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस चैनल पर हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करते हैं और पेपर फर्स्ट की तैयारी करते हैं। डेली पेपर 1 की 2 PM पे और पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस की 5 PM पे वीडियो अपलोड की जाएगी। तो आप लोग ज़रूर चैनल के साथ जुड़ जाए। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन फॉर यू को, जो कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में पूछा था। अगर आप लोगों ने मॉक टेस्ट नंबर 1 को और मॉक टेस्ट नंबर 2 को नहीं देखा है तो आप लोग आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन था क्वेश्चन फॉर यू में, इफ मोहन इज रिप्रेजेंटेड बाय द कोड KMFYL देन काउंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय। किसी कोड में मोहन को KMFYL लिखा जाता है तो उसी प्रकार से काउंट को क्या लिखा जाएगा। तो इस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन के लिए आपको ए से लेकर जेड तक उनके नंबर याद होने चाहिए कि कौन कौन से प्लेस पे आता है। बी कितने नंबर पे आता है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में, जेड कितने नंबर पे आता है, वाई कितने नंबर पे आता है, टी कितने नंबर पे आता है। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम एम और के का रिलेशन देखते हैं। एम आता है आपका 13 नंबर पे और के आता है आपका 11 नंबर पे। तो क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। वैसे ही ओ आता है आपका 15 नंबर पे और एम आता है 13 नंबर पे, तो फिर से -2 हो रहा है। तो ये सब में -2 हो रहा है, इधर से इधर जाने पर -2 हो रहा है। तो अब इसी प्रकार से हम काउंट को भी करेंगे। तो सी आता है आपका 3 नंबर पे और 3 में -2 किया तो क्या आएगा 1, और 1 नंबर पे क्या आता है ए। तो कौन से ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में ए दिया हुआ है तो आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता देती हूँ। अन्यथा अगर आप पेपर में हो तो केवल एक ही ऑप्शन से हो जाएगा, आपको पूरा सॉल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो उसी प्रकार से ओ आता है आपका 15 नंबर पे और 15 में -2 करेंगे तो आएगा, ओ आता है 15 नंबर पे, 15 में -2 किया तो आएगा 13 और 13 नंबर पे आता है आपका एम, तो ए एम। उसी प्रकार से एच आता है आपका 8 नंबर पे और 8 में -2 करेंगे तो 6 आएगा और 6 नंबर पे आता है आपका यू। हम ऊपर वाला थोड़ी देख रहे हैं, हमें तो काउंट का देखना है। तो यू आता है आपका 21 पे और 21 में -2 करेंगे तो आएगा 19। 19 नंबर पे क्या आता है एस। उसी प्रकार से एन आता है आपका 14 नंबर पे, 14 में -2 करेंगे तो आएगा 12 और 12 नंबर पे आता है आपका एल। उसी प्रकार से टी 20 नंबर पे आता है, 20 में -2 करेंगे तो आएगा 18 और 18 नंबर पे क्या आता है आर। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे करते हैं कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को। अगर आपको ए से लेकर जेड तक अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ को याद करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी कि आप कैसे इसे याद कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो आपको लास्ट तक वीडियो को देखना है। लास्ट में है आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू। NEP यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कम से कम किस कक्षा तक मातृभाषा में पढ़ाना अनिवार्य है। एज पर NEP 2020 टीचिंग अप टू एटलीस्ट व्हाट ग्रेड टू बी इन मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज। आपके ऑप्शन है ग्रेड 3, ग्रेड 5, ग्रेड 8 और ग्रेड 10। तो आप लोग एक पेज लीजिए, उस पर अपने आंसर को लिखिए और लास्ट में बताइए कि आपके 10 में से कितने नंबर आते हैं। 10 में से आपके कितने नंबर आते हैं आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में, और क्वेश्चन फॉर यू का आपको आंसर देना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेड 5 तक स्टूडेंट को उनके मदर टंग में पढ़ाना अनिवार्य है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा किस ग्रेड से शुरू होगी जिसमें इंटर्नशिप भी शामिल होगी। वोकेशनल एजुकेशन विल स्टार्ट इन स्कूल्स फ्रॉम द विच ग्रेड दैट विल ऑल्सो इंक्लूड इंटर्नशिप। आपके ऑप्शन है ग्रेड 6, ग्रेड 5, ग्रेड 8 और ग्रेड 10। तो जल्दी से अपने आंसर को चूज़ करिए।
तो इसका राइट आंसर होगा ग्रेड 6 से स्टूडेंट को वोकेशनल एजुकेशन दी जाएगी जिसमें इंटर्नशिप भी शामिल होगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोटो ब्लीडिंग का मतलब है, फोटो ब्लीडिंग मीन्स ऑप्शन ए है फोटो क्रॉपिंग, बी फोटो प्लेसिंग, सी फोटो कटिंग और डी फोटो कलर एडजस्टमेंट। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से गैस करिए। तो इसका राइट आंसर होगा फोटो ब्लीडिंग मीन्स फोटो कलर एडजस्टमेंट। फोटो कलर एडजस्टमेंट को हम लोग फोटो ब्लीडिंग कहते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम से कम प्रतिबंधात्मक वातावरण। कम से कम प्रतिबंधात्मक वातावरण शब्द का अर्थ किस शिक्षा से है, किस शिक्षा के लिए यूज़ किया जाता है ये टर्म, कम से कम प्रतिबंधात्मक वातावरण। द टर्म लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट रेफर्स टू द एजुकेशन ऑफ द हैंडीकैप्ड, गिफ्टेड, अर्ली चाइल्डहुड या रिटायर्ड। आपको बताना है, जल्दी से गैस करिए। तो इसका राइट आंसर होगा हैंडीकैप्ड के एजुकेशन के लिए ये टर्म यूज़ किया जाता है, लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट। फिफ्थ क्वेश्चन है भागीदारी अनुसंधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। Which of the following statement is not true in the context of participatory research? आपका फिफ्थ क्वेश्चन है भागीदारी अनुसंधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। Which of the following statement is not true in the context of participatory research? आपके ऑप्शन है It recognizes knowledge as power. ऑप्शन बी है It emphasizes on people as experts. ऑप्शन सी है It is a collective process of inquiry. और ऑप्शन डी है Its sole purpose is production of knowledge. हिंदी में आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है यह ज्ञान को शक्ति के रूप में पहचानता है, ऑप्शन बी है यह विशेषज्ञों के रूप में लोगों पर जोर देता है, ऑप्शन सी है यह जांच की एक सामूहिक प्रक्रिया है और ऑप्शन डी है इसका एकमात्र उद्देश्य ज्ञान का उत्पादन है। तो जल्दी से अपने आंसर को आप लोग गैस करिए और बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल एकमात्र उद्देश्य ज्ञान का उत्पादन नहीं है पार्टिसिपेटरी रिसर्च का। हमें इसमें बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो पार्टिसिपेटरी रिसर्च का एकदम एकमात्र उद्देश्य या सोल पर्पस केवल प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शोध में नैतिक मानदंडों के लिए दिशा निर्देश शामिल नहीं है। एथिकल नॉर्म्स इन रिसर्च डू नॉट इन्वॉल्व गाइडलाइंस फॉर। आपके ऑप्शन है थीसिस फॉर्मेट, कॉपीराइट, पेटेंट पॉलिसी और डेटा शेयरिंग पॉलिसीज। तो जल्दी से अपने आंसर को बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा थीसिस फॉर्मेट के लिए शोध में नैतिक मानदंड के दिशा निर्देश शामिल नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक शिक्षक को छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। हाउ अ टीचर शुड बिहेव विद द स्टूडेंट, एज अ जर्नल, एज अ फादर, एज अ फ्रेंड और एज अ लीडर। सामान्य रूप में, पिता के समान, मित्र के समान या नेता के समान। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक शिक्षक को छात्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो जल्दी से अपने आंसर को गैस करिए। आई होप आप लोगों ने अपने आंसर को चूज़ कर लिया होगा। तो इसका राइट आंसर होगा एक शिक्षक को एक लीडर यानी नेता के रूप में व्यवहार करना चाहिए अपने स्टूडेंट से। आपका 8th क्वेश्चन है, किस भाषा में समाचार पत्रों का प्रसार सर्वाधिक है। इन विच लैंग्वेज द न्यूज़पेपर हैज़ हाईएस्ट सर्कुलेशन। आपके ऑप्शन है इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, तमिल। बंगाली, तमिल, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, तमिल। तो जल्दी से बताइए। आपका राइट आंसर होगा हिंदी में न्यूज़पेपर का प्रसार सबसे अधिक है। न्यूज़पेपर हैज़ हाईएस्ट सर्कुलेशन इन हिंदी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एस्पेक्ट रेशियो ऑफ टीवी स्क्रीन। टीवी स्क्रीन का एस्पेक्ट रेशियो कितना होता है।
आपके ऑप्शन है 4:3, 3:4, 2:3, 2:4। तो जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा 4:3 एस्पेक्ट रेशियो ऑफ टीवी स्क्रीन। टीवी स्क्रीन का कितना होता है एस्पेक्ट रेशियो? 4:3। आज का लास्ट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसका फुल फॉर्म बताना है। द टर्म साइट स्टैंड्स फॉर, साइट की फुल फॉर्म आपको बतानी है। ऑप्शन ए है सैटेलाइट इंडियन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, ऑप्शन बी है सैटेलाइट इंटरनेशनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, ऑप्शन सी है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट और ऑप्शन डी है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टीचर एजुकेशन। तो फुल फॉर्म के क्वेश्चन भी आते हैं, आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। इसका करेक्ट आंसर होगा, साइट की फुल फॉर्म है ये सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। तो इसी के लिए आपके लिए आता है क्वेश्चन फॉर यू। आपका अभी तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और लास्ट में आपको कमेंट करना है कि क्या होगा इसका आंसर। स्वयं के साथ संचार को क्या कहा जाता है? कम्युनिकेशन विद वन सेल्फ इज नोन एज। आपके ऑप्शन है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, बी ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन, सी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और डी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। तो आई होप आपके लिए क्वेश्चन क्लियर होगा। हिंदी में आपके ऑप्शन है संगठनात्मक संचार, अंगुरीलता संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार और अंतःवैयक्तिक संचार। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग जरूर कमेंट करें। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो इसी के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।